तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर पावरफुल कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच पावरफुल है अपने मैजिक की मदद से, प्रोफेसर एक्स पावरफुल है अपने दिमाग की वजह से, डेडपूल पावरफुल है अपने हीलिंग फैक्टर की मदद से, और आयरन मैन पावरफुल है अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से। पर मार्वल यूनिवर्स में ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ही कम है जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ में पावरफुल हो, यानी कि ऐसे लोग जो कि अपनी भुजाओं की ताकत से चट्टान तोड़ने का दम रखते हो। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सारे कैरेक्टर्स पर नजर डालते हैं और जानते हैं मार्वल के 15 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में मार्वल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और नंबर 15 ल्यूक केज। तो ल्यूक केज मार्वल का एक काफी अंडररेटेड सुपर हीरो है, क्योंकि इस सुपर हीरो के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते और जो लोग इसे जानते भी हैं वो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। पर इसके बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि मार्वल का ये अंडररेटेड सुपर हीरो है बहुत स्ट्रॉन्ग। असल में ल्यूक केज भी एक टाइप का सुपर सोल्जर ही है, क्योंकि ये ल्यूक केज जब जेल के अंदर होता है तब इसके ऊपर एक सुपर सोल्जर सीरम एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो एक्सपेरिमेंट कैप्टन अमेरिका के ऊपर हुए एक्सपेरिमेंट से काफी सिमिलर होता है। और फिर उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ल्यूक केज फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसकी बॉडी आयरन और स्टील से भी ज्यादा टफ बन जाती है। इस ल्यूक केज के ऊपर नॉर्मल बुलेट्स का कोई असर ही नहीं होता है और ना ही किसी शार्प वेपन से इसे काटा जा सकता है। और अगर बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो इसकी बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि ये कई 1000 पाउंड्स के वेट को इजीली उठा सकता है और अगर चाहे तो उस वेट को दूर तक भी फेंक सकता है। नंबर 14 कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका पूरी एवेंजर्स टीम के लीडर हैं, जिन्होंने द एवेंजर्स के चित्तौरी इन्वेजन से लेकर एवेंजर्स एंड गेम के बैटल ऑफ अर्थ तक सभी जगह एवेंजर्स को लीड किया है। कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है और वो भी कोई नॉर्मल सुपर सोल्जर नहीं, बल्कि मार्वल के सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर सोल्जर। कैप्टन अमेरिका इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो एक साथ एक पूरे ग्रुप से फाइट कर सकते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी का एलिवेटर सीन, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के कई सारे ट्रेंड सोल्जर्स को अकेले पेल देते हैं। इसके अलावा बात करें तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर कैप्टन अपनी एक ही लात से एक आर्मी व्हीकल को दूर धकेल चुके हैं, एक पावरफुल फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को अपने हाथों से रोक चुके हैं और तो और थैनोस के हाथ को इन्फिनिटी स्टोन्स के होते हुए भी रोक चुके हैं, वो भी काफी देर तक। और ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कैप्टन अमेरिका कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 13 स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन मार्वल का एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे लोग पहली नजर में ज्यादा पावरफुल नहीं मानते, लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के अंदर भी बहुत जान है। स्पाइडरमैन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो अपना पूरा जोर लगाए तो वो 20 से 30 टन तक के वेट को बड़ी आसानी से उठा सकता है। एमसीयू के अंदर भी स्पाइडरमैन को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर स्पाइडरमैन विंटर सोल्जर के हाथ को बहुत आसानी से रोक देता है, जबकि वहीं अगर हम कैप्टन की बात करें तो बकी का हाथ रोकने के लिए कैप्टन को अपनी वाइब्रेनियम शील्ड को यूज करना पड़ गया था। इनके अलावा स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर स्पाइडरमैन एक भारी से एलिवेटर को भी काफी देर तक होल्ड करके रखता है और फिर वो पानी के अंदर एक बड़े से शिप को अलग होने से भी बचाता है, हालांकि उसकी वो हालत भी स्पाइडरमैन ही करता है। इसके आगे अगर बात करें स्पाइडरमैन के दूसरे स्ट्रेंथ फीट्स की, तो अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के अंदर स्पाइडरमैन एक कार को होल्ड करके उसे पानी में गिरने से बचा चुका है और एक बड़ी सी स्कूल बस को अपने हाथों से होल्ड कर चुका है। और इन सब के भी ऊपर साल 2004 की स्पाइडरमैन 2 के अंदर स्पाइडरमैन एक फुल स्पीड रनिंग ट्रेन को भी रोक चुका है। नंबर 12 द थिंग। द थिंग यानी कि बेन ग्रिम फैंटास्टिक फोर टीम का मेंबर है, जिसे उसकी पावर्स अपनी टीम के साथ एक कॉस्मिक रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद मिलती है। द थिंग की बॉडी एक रॉक की तरह स्ट्रॉन्ग और टफ है। इसके अलावा इसकी बॉडी मसल्स के अंदर भी इतनी स्ट्रेंथ है कि कॉमिक्स में इसने 30,000 टन के बराबर का मैक्सिमम वेट उठाया है, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा होता है। द थिंग के अंदर इतनी ज्यादा जान है कि वो कई बार हल्क का भी सामना कर चुका है। हालांकि बेशक से वो हल्क से जीता ना हो, लेकिन फिर भी हल्क से टक्कर लेना भी कोई छोटी बात नहीं है। नंबर 11 इकरिस। इकरिस मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल इटर्नल है, जो कि एमसीयू के अंदर द इटर्नल्स मूवी में नजर आया था। इकरिस के पास भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि बहुत हद तक डीसी के सुपरमैन से मैच करती है, जैसे कि इकरिस भी फ्लाई कर सकता है और अपनी आंखों से लेजर बीम फायर कर सकता है। लेकिन इन सब के साथ ही इकरिस के अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और अगर ये इटर्नल अपनी स्ट्रेंथ को प्रॉपर्ली यूज करे तो ये डेविएंट्स जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी आसानी से टक्कर दे सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी इकरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है और कॉमिक्स में अपने रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ये इकरिस हल्क और थैनोस से भी फाइट कर चुका है। नंबर 10 गिलगमेश। तो अगर पावर से हटकर सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करें तो ये गिलगमेश पूरी इटर्नल्स टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है। गिलगमेश इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका सिर्फ एक ही पंच डेविएंट्स को ढेर करने के लिए काफी है और द इटर्नल्स मूवी के अंदर भी हमने क्लियरली देखा था कि ये गिलगमेश बाकी के सभी इटर्नल्स के कंपैरिजन में डेविएंट्स को सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा था और इसीलिए अगर रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ के टर्म्स में देखा जाए तो गिलगमेश इजिली सबसे स्ट्रॉन्ग इटर्नल है। नंबर 9 एबोमिनेशन। एबोमिनेशन हल्क के सबसे बड़े विलन्स में से एक है, क्योंकि ये हल्क से इतनी नफरत करता है कि ये किसी भी हाल में हल्क को जान से मारना चाहता है। हालांकि एमसीयू के अंदर एबोमिनेशन को सिर्फ एक मजाक बनाकर छोड़ दिया गया है, जो कि फालतू के ज्ञान पेलने के अलावा और किसी काम का नहीं है। पर अगर एबोमिनेशन के स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके अंदर भी हल्क जैसी स्ट्रेंथ है और इसका रीजन भी हम सब जानते ही है कि एबोमिनेशन को उसकी पावर्स हल्क के ब्लड से ही मिली है और इसीलिए एबोमिनेशन के अंदर बेशक से हल्क जितनी स्ट्रेंथ ना हो, पर वो हल्क से कुछ कम भी नहीं है।
नंबर 8 कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल पूरे एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। कैप्टन मार्वल बेसिकली एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड है और इसके अंदर जो पावर्स है वो उसे एक इन्फिनिटी स्टोन के जरिए मिली है। कैप्टन मार्वल के पास अपनी नॉर्मल फॉर्म के अलावा एक बाइनरी फॉर्म भी है और ये अपनी बाइनरी फॉर्म के अंदर तो बहुत पावरफुल है ही, लेकिन जब वो अपनी बाइनरी फॉर्म में नहीं होती तब भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कैप्टन मार्वल की बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि ये कई 1000 टन के वेट को भी लिफ्ट कर सकती है। एवेंजर्स एंड गेम के अंदर कैप्टन मार्वल उस स्पेसशिप को बड़े आराम से उठाकर अर्थ पर ले आती है जिसके अंदर आयरन मैन और नेबुला होते हैं। और फिर आगे चलकर कैप्टन मार्वल जब बैटल ऑफ अर्थ में आती है तब पहले तो वो थैनोस के पूरे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वो थैनोस को इन्फिनिटी गाउंटलेट पहनने के बावजूद भी स्नैप करने से रोक देती है। और कैप्टन मार्वल की इस स्ट्रेंथ को देखकर थैनोस भी शॉक रह जाता है, जिसके बाद थैनोस को कैप्टन मार्वल के ऊपर पावर स्टोन यूज करना पड़ जाता है। नंबर 7 हल्क। तो हल्क मार्वल के फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है, इसीलिए अगर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हल्क के सामने खड़े होने के भी काबिल है। हल्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने द एवेंजर्स मूवी के अंदर अपने एक ही पंच में एक बड़े से चित्तौरी लिवाइथन को ढेर कर दिया था। और ये बहुत बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो उस लिवाइथन का वेट 3 मिलियन टन के बराबर था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि थॉर रैग्नारोक मूवी के अंदर जब सर्टर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने लगता है तब हल्क सर्टर के हेड पर जोरदार अटैक करता है और हल्क का वो अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी वजह से सर्टर जैसा 800 मीटर लंबा फायर मॉन्स्टर भी नीचे तक झुक जाता है। और यहीं से हमें पता लगता है कि हल्क के अंदर कितनी ज्यादा ताकत है। नंबर 6 हेला। तो मौत की देवी हेला थॉर की बहन और ओडिन की बेटी है। हेला एक बहुत ही इम्पेशेंट और वायलेंट कैरेक्टर है जिसने अपनी लाइफ में लाखों लोगों की जान ली है और जब ये किसी की जान लेती है तो ये उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। हेला एक एसगार्डियन गॉडेस है और एक एसगार्डियन गॉडेस होने की वजह से हेला की स्ट्रेंथ गॉड लेवल की है। हेला का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल कहे जाने वाले उरुम मेटल को भी सिर्फ अपने हाथों से तोड़ सकती है। और थॉर रैग्नारोक मूवी के अंदर भी हमने क्लियरली देखा था कि जब थॉर हेला के ऊपर अपने म्योनिर से अटैक करता है तब वो उरुम मेटल से बने म्योनिर को भी अपने हाथों से पकड़ लेती है और फिर बिना कोई ज्यादा एफर्ट किए ही वो म्योनिर को टुकड़ों में तोड़ देती है, जो चीज ये दर्शाती है कि हेला के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। नंबर 5 थैनोस। तो थैनोस मार्वल का इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि जब इन्फिनिटी वॉर में भी सबसे पहले सामने आया था तब उसने एमसीयू के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को पेल दिया था जो कि थॉर और हल्क। उस टाइम पर थॉर थैनोस के आगे कुछ भी नहीं कर पाया था। और अगर बात करें हल्क की तो जब हल्क भी थैनोस से लड़ने आया था तब थैनोस ने हल्क को भी इतनी बुरी तरह से मारा था कि उस मार की वजह से हल्क नॉकआउट हो गया था। इसके अलावा थैनोस जब विजन के पास माइंड स्टोन लेने गया था तब उसने विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को सिर्फ अपनी उंगलियों से ही तोड़ दिया था। और आगे एवेंजर्स एंड गेम में जब उसका मुकाबला एवेंजर्स की ट्रिनिटी से हुआ था तब उसने अकेले ही एमसीयू की ट्रिनिटी को धूल चटा दिया था और आगे चलकर कैप की वाइब्रेनियम शील्ड को भी टुकड़ों में तोड़ दिया था। इसके अलावा थैनोस के अंदर इतनी ताकत भी है कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को भी एक साथ संभाल सकता है, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पावर स्टोन जैसा इन्फिनिटी स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे सिर्फ पकड़ने भर से ही वो किसी की जान भी ले सकता है। पर थैनोस ने अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए न सिर्फ इन सभी स्टोन्स को होल्ड किया बल्कि इनका यूज करते हुए आधे यूनिवर्स को भी मार दिया। नंबर 4 जियोस। तो जियोस सारे ओलंपियन गॉड्स का किंग होने के साथ साथ खुद भी सबसे पावरफुल ओलंपियन गॉड है। जियोस गॉड ऑफ द स्काई, गॉड ऑफ वेदर और गॉड ऑफ हेवन है और इसे सभी ओलंपियन गॉड्स के रूलर के साथ साथ उनका प्रोटेक्टर भी बताया गया है। जियोस की पावर्स की बात करें तो जियोस की पावर्स इतनी ज्यादा है कि सारे ओलंपियन गॉड्स की कंबाइंड पावर्स भी जियोस की पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है। पर इससे हटकर अगर सिर्फ जियोस की स्ट्रेंथ की बात करें तो जियोस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वेट को उठा सकता है। कॉमिक्स में भी जियोस इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक बार जब हल्क जियोस से लड़ने आया था तब जियोस ने हल्क को इतनी बुरी तरह से मारा था कि हल्क को खून की उल्टियां हो गई थी। इसके भी ऊपर जियोस ने थॉर को भी बहुत बुरी तरह से मारा है और एक बार तो गैलेक्टस से लड़कर उसे भी डिफीट किया है। नंबर 3 ओडिन। तो ओडिन बॉर्सन गॉड ऑफ वॉर है, यानी कि युद्ध के देवता। ओडिन ने अपनी लाइफ में हजारों लड़ाइयां लड़ी भी हैं और उन्हें जीता भी है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ओडिन इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि एक आधे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना तो उनके लिए मजाक वाली बात है। और कॉमिक्स के अंदर अगर हम उनके मैक्सिमम पावर की बात करें तो ओडिन एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को मिटाने की पावर्स रखते हैं और अगर ओडिन चाहे तो उस यूनिवर्स को फिर से क्रिएट करने की पावर्स भी रखते हैं। पर अगर इन सबसे हटकर सिर्फ ओडिन की स्ट्रेंथ की बात करें तो ओडिन फिजिकली भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो गॉड ऑफ थंडर थॉर को हरा चुके हैं, थैनोस से 1-on-1 फाइट करके उसे अपने घुटनों पे ला चुका है और एक बार जब आयरन मैन के तो उरु मेटल लग जाता है तब आयरन मैन उरु मेटल से अपना आर्मर बनाता है और सीधा लड़ने निकल जाता है ओडिन से। पर ओडिन उस टाइम पर भी सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ से ही आयरन मैन के आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर हमें क्लियरली पता लग जाता है कि पावर्स के अलावा भी अगर ओडिन की सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें भी ओडिन फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 थॉर।
थॉर ओडिनसन गॉड ऑफ थंडर होने के साथ साथ पूरे 9 रियाम्स का ऑल फादर भी है। थॉर सबसे पावरफुल एसगार्डियन गॉड है। यहाँ तक कि थॉर की पावर्स तो इतनी ज्यादा है कि वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, किसी के ऊपर लाइटनिंग ब्लास्ट कर सकता है, स्पीड ऑफ लाइट से फ्लाई कर सकता है, और तो और अगर वो चाहे तो एक पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर अगर थॉर की पावर से हटकर सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो थॉर का रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ भी इतना ज्यादा है कि वो सिर्फ अपने हाथों से वाइब्रेनियम और एडमेंटियम जैसे मेटल्स को तोड़ सकता है। और वैसे तो थॉर को उरू मेटल को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी अब तक, लेकिन अगर इन फ्यूचर थॉर को ऐसा कुछ करना पड़े तो वो यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल यानी कि उरू मेटल को भी सिर्फ अपने हाथों से तोड़ने का दम रखता है। नंबर 1 हरकुलिस। तो हरकुलिस तो स्ट्रेंथ का देवता है, इसीलिए इसे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। हरकुलिस का स्ट्रेंथ सारे ओलंपियन गॉड्स में भी सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि अगर हरकुलिस के फादर जियोस की बात करें तो अगर सिर्फ स्ट्रेंथ के टर्म्स में देखा जाए तो फिर हरकुलिस के अंदर अपने फादर जियोस से भी ज्यादा ताकत है, क्योंकि हरकुलिस रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ में जियोस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अगर बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स में भी हरकुलिस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो गैलेक्टस और एबोमिनेशन जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को हरा चुका है, द थिंग को लिटरली नॉकआउट कर चुका है, सिल्वर सर्फर के सर्फ बोर्ड को तोड़ चुका है और मैनहट्टन शहर के पूरे आइलैंड को उठा चुका है, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। और इसीलिए इन सब से हमें पता लगता है कि रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ के टर्म्स में हरकुलिस पूरे मार्वल यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो यही मार्वल यूनिवर्स के वो 15 कैरेक्टर्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं।